क्या है? मेरे साथ घर चलो। शाओ, मत जाना। ठीक है। भैया अपनी सूटकेस ले आओ। जाओए, मेरे लिए कॉफी बना दो। जाओए 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 जाओ। वही दो। मैं यहीं पर हूँ। मेरे लिए कॉफी बना दो। जी सर। और याद दिला दूं, ओनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मत कीजिएगा। भैया, कितना टाइम हो गया ना साथ में खेले हुए। अब तो मैं अच्छा गेमर बन गया हूँ। चलिए ना खेलते। कॉफी फेंक दो। जाओए। वही दो। मैं यहीं पर हूँ। लाइट बंद करो। लेकिन सर, लाइट बल्ब खराब हो गई है। आपको याद दिला दूं, ओनली के साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट मत कीजिएगा। अरे यार, सुनो, वही दो का नाम चेंज करो अभी। मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरा लैपटॉप टूट गया। मुझे नहीं देख सकता। मिस्टर क्यू, मुझे पता है यमन के मैटर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मिस्टर ही अपने डिसीजन पर अड़े हुए हैं और मैं किसी इफेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में सोच भी नहीं आया हूँ। साथ डिनर करें? हाँ, ओके। वेल, यह है आपके लिए। ओह, थैंक यू। मिस्टर क्यू, मुझे आपको सच सच बताना होगा। आप मुझे ट्रीट दे रहे हैं, ठीक है, पर यमन खाना के खाओ। मैटर में। काम की बात नहीं। ओके। चाहे बात कुछ और हो, पर डिनर तो मुझे अच्छे से खाना ही होगा। हम बस डिनर कर रहे हैं, स्ट्रेस मत लो और काम की फिक्र मत करो। मुझे पता है तुम हैंडल कर लोगी। थैंक यू। जो प्रोडक्ट्स अभी आप देख रहे हैं वो एक्ने ट्रीटमेंट्स के लिए हैं और मॉइस्चराइजर भी है, और मार्केट में इनका फीडबैक भी काफी अच्छा है। इस प्रोडक्ट का जो ब्रांड पेटेंट रिसर्च है उसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी चल रही है। इसमें इतनी देर क्यों लग रही है? इतने पैसे खर्च करना सही है क्या? मैं आपको समझाता हूँ। प्रोडक्ट्स में जो इस्तेमाल किया गया यूरिया है, उससे सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को स्किन में इरिटेशन हो सकती है। अगर हम कोई नया कंपोनेंट डेवलप करते हैं तब तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। रुको, मार्केट के कई प्रोडक्ट्स में यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, तुम उनकी तरह क्यों नहीं यूज कर रहे? दूसरी कंपनीज भी सेफर कंपोनेंट ढूंढने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उन्होंने आज तक की नहीं है। अगर हम ऐसा कंपोनेंट डेवलप करते हैं तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरी स्किन केयर प्रोडक्ट कंपनीज के भी काम आएगा, और ये हमारी स्पेशलिटी होगी। इससे हम ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। लेकिन उसे डेवलप करने में तो जमाने बीत जाने वाले हैं और रिकवरीज करने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। तो हम करंट प्रोडक्ट्स पे अपना फोकस क्यों ना करें? हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले एक बात तय है, तीसरे साल से प्रॉफिट आना चाहिए।
स्पेशलिटी के लिए वेट करें तो शायद कंपनी ही ना रहे। बहुत बढ़िया कहा, और मैं इस बात से सहमत भी हूं। तो आप चाहते क्या हैं? बदलाव लाना चाहिए जिससे कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। क्या मतलब? इसका मतलब साफ है कि जो हमारे मौजूदा प्रोडक्ट्स हैं उन पर हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर डिसाइड नहीं कर सकते तो हम दूसरों के मोहताज हो जाएंगे। हमारे पास काबिलियत है, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट भी, और इसकी मदद से हम अपना खुद का सेल्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता। देखेंगे। क्या तुमने सेल्स प्लेटफॉर्म कहा? यह आइडिया तुम्हारे दिमाग में कब आया? अब समझा। इसके बारे में तब सोचा ना जब तुमने प्री सेल और आफ्टर सेल की टीम भी बनाई थी। वो फेक प्रोडक्ट्स, उन फेक प्रोडक्ट्स ने मेरी आंखें खोल दी। वैसे ये आइडिया तो अच्छा है। इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इस पर काम कर पाएंगे। इससे हम दूसरे प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग भी रह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा, मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। हाँ, इस स्टेप से तो ओनली हमारा पार्टनर ना हो के हमारा कंपटीटर बन जाएगा। कितना मजा आएगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि वो के साथ रिलेशन ना बिगड़ जाए। वैसे भी तुम्हारा मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ हुआ क्या? दरअसल मेरा छोटा भाई घर आया है। ओह, मैं बताना भूल गया था, मुझे उसके साथ कुछ दिन रहना जरूरी है। तब तक कंपनी तुम्हें संभालनी है। अच्छा है। तो तुम्हें कपड़े खरीदने हैं? हाँ, वो जल्दी जल्दी में भागा तो कपड़े रख नहीं पाया था। चलो ठीक है, खरीद लो। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हमारी मेंस वेयर कलेक्शन बहुत ही उम्दा डिजाइनर्स ने डिजाइन की है। आप दोनों में से कौन शॉपिंग करना चाहता है? मैं ये मेरे बड़े भैया हैं, बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं। स्पेशली आज टाइम निकाल कर लाए मुझे, बहुत अच्छे नेचर से। अक्सर पेरेंट्स और बच्चे साथ में आते हैं। पहली बार 2 भाई शॉपिंग के लिए आए हैं। आप दोनों बहुत करीब होंगे ना? हाँ बिल्कुल, ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अब चलिए आप हमें न्यू अराइवल्स दिखा दीजिए, वो सिलेक्ट इस तरफ। करेंगे। भैया ये कैसा है, कैसा लग रहा हूँ मैं? ये इतना महंगा क्यों है? इसका कपड़ा इम्पोर्टेड है, इसलिए ये बहुत कंफर्टेबल है। आपको इसे पहनकर अच्छा लगेगा। भैया मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा, मैं चेंज कर लेता हूँ, कहीं और चलते हैं। सुनिए, यस सर। इसने जो भी कपड़े ट्राई किए थे वो सारे पैक कर दीजिए। जी सर, मेरे साथ आइए। और उन्हें घर भेज दीजिएगा। बिल्कुल सर, इस तरफ। क्या मतलब है इसका? आज मैं लूमान को प्रपोज करने वाला हूँ। ये उसके लिए सरप्राइज है। ये लिमिटेड एडिशन है, पूरी दुनिया में इसके जैसे 10 हैं। क्या लगता है, सुंदर है ना? क्या हुआ, सुंदर नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं किसी और चीज के बारे में सोच रहा था। उसके लिए इतना अच्छा सरप्राइज सोचा है मैंने। हाँ, वैसे मेरे लिए इस मोमेंट को रिकॉर्ड करोगे क्या प्लीज? अरे नहीं, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल अरे नहीं, क्योंकि मुझे और सारे काम है। अरे नहीं, मेरी बात समझो, मैं नहीं ये कर बहुत सकता जरूरी है। हूँ। सुनो तो। हाय मैन। इतने भी क्या जल्दी है, क्यों बुलाया? ये मेरा तुम्हारे लिए 8वां प्रपोजल है। इसके पहले 7 बार मना कर चुकी हो। मुझसे शादी करोगी? इसकी तो आदत ही हो गई है। ये अंगूठी तो बहुत चमक रही है, पर मुझे पसंद नहीं आई। कोई बात नहीं, हम इसे चेंज कर लेंगे। तुम बताओ मुझे कि तुम्हें कैसा चाहिए, मैं ला कर दूंगा। पर अंगूठी देने वाला भी तो पसंद नहीं। मुझे प्रपोज करना बंद करो, उठो और जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लिंकिंग? क्या तुम इसे जानते हो? हम बस अभी मिले हैं। अब तुम्हारे डैड इस पर काफी भरोसा करते हैं, तो
मैंने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ी दोस्ती कर ली जाए। लिंकिंग, अगली बार ऐसे काम मत करना। समझ नहीं आता पूरा दिन घर पर क्यों पड़ा रहता है ये। भैया कितना टाइम हो गया ना साथ में पार्क गए हुए। अरे रुक जाओ यार, कब से देख रहा हूँ कि तुम्हें ये भी पसंद नहीं आ रहा है, वो भी पसंद नहीं आ रहा है। देखो तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। कौन सा पार्क? अच्छा चलिए ना आइसक्रीम खाते हैं, आइए ना मेरे साथ। मेरे भैया और मेरे लिए 2 आइसक्रीम मैं इसका भाई नहीं हूँ। 2 स्कूप्स माचा दीजिए सिर्फ इसके लिए। मैं आपको भाई बुलाता हूँ तो आपको बुरा लगता है क्या? मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ। आपको पता है भैया, मैंने उनको हमेशा अपनी मॉम की तरह ही ट्रीट किया है। मिस्टर ही, अब क्या चाहिए तुम्हें? ऑफ कोर्स ये काम के बारे में ही है। मैं बस आज मेरे पास वक्त नहीं है, जाने दो नहीं, मुझे। तुम्हें सुनना ही होगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे भाई को कहीं देखा है तुमने? श्याओ को? क्या हो गया? बहुत ही अच्छा लड़का है, वो इतनी दूर से यहाँ पर आया है, इस एरिया को अच्छे से जानता तक नहीं है। कहीं खो गया तो तुम्हें उससे अच्छे से पेश आना चाहिए। एक लड़का तालाब में कूद गया, जल्दी करो, बचाओ। क्या हुआ? बहुत बुरी हालत में है। अरे बचेगा कि बुला? ये कूद गया। ये छोटा लड़का किसी ने इसे बाहर निकाला। अरे इसे होश आ गया। लगता है होश आ गया। ये तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जान बच गई बेचारे की। वाकई से बहुत अच्छा काम किया। चलो चलो इसे लेके चलते हैं। सब ठीक तो है ना? भैया मैंने देखा वो गिर गया था। क्या हुआ? इसने सही काम किया है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो इसे? ये क्या चेहरा बना रखा है? तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। हंसना बंद करो और इसे ढंग से पहनो। ठंड लग रही है ना? चलो चले। संभल कर। हाँ ठीक है। आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। बस सुनो अच्छी जेना, रही। अपने पापा का ख्याल रखना। हाँ बिल्कुल। अरे मैं ठीक हूँ, सॉरी, बाय। बाय, फिर मिलते हैं। फिर मिलेंगे। हाँ वो भी है। मनमन, मैं मिस्टर फेंग से बात करूंगा, तुम पहले जाओ। लिंकिंग तुम्हें छोड़ देगा। जी मैं छोड़ दूंगा, आप चिंता मत कीजिए।
गाड़ी रोको। तुम लोग कहते हैं कि फेरिस व्हील के नीचे खड़े रहकर खुशियाँ दिखाई देती हैं। चलो वहां चलते हैं। खुशी है ना, देखने वाली चीज नहीं है, उसे एंजॉय किया जाता है। मैं टिकट लेकर आता हूँ। नहीं थैंक यू, मुझे ऊपर नहीं जाना। अ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये तो मुझे बता सकती हो, अगर तुम चाहो तो। हाँ, जानता हूं कि ये तुम्हारे ऊपर है, क्या बताना है और क्या नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जब मैं 12 साल की थी तब मैं रात को छिपकर फेरिस व्हील पर बैठने के लिए गई थी, लेकिन पता है क्या, वो सिर्फ कपल्स के लिए था, मुझे अलाउ नहीं किया। फिर मेरी बहन को पता चला और वो 2 टिकट्स लेकर आई अपनी पॉकेट मनी से और मेरे साथ बैठी। इसीलिए फेरिस व्हील देखती हूँ तब अपनी बहन के साथ जो बिताए पल थे उन्हें याद करके मैं खुश होती हूँ। ये मुझे उसकी याद दिलाता है। हाँ, अगर ये फेरिस व्हील रिवर्स में जाएगा और मुझे फिर से 12 साल की बनाएगा तो मैं अपनी बहन के पास मिलूंगी। हर इंसान को अपना अतीत भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे कंधे पर सर रखूं? भैया, आप ठीक है ना? अब तक नाराज है मुझसे? भैया, अगर आप बहुत गुस्सा है तो आप मुझे डांट सकते हैं, चाहे तो मार सकते हैं। जाकर कुछ कपड़े पहनो। हम्म, कल सुबह तुम्हें घर जाना है, मैं टिकट ले रहा हूं तुम्हारे लिए। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है मुझे जुकाम हो गया है। वो आज भीग जो गया। कोई और बहाना दो। भैया, आपको बताया ना मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, और आपने खुद कहा था कि मैं एग्जाम तक यहाँ पर रह सकता हूँ, फिर अब क्या हो गया है? उम्मीद करता तुम अपना वादा पूरा करोगे। एच! मैंने तुमसे कपड़े पहनने के लिए कहा था।
थैंक यू भैया। सुनो, हाँ तुम सारी चीजें ले जाना चाहती हो? अरे बाकियों को मेल कर सकता नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं सब लेके जाती हूँ। तुमने सही कहा, आई तो थी मैं खाली हाथ, लेकिन जा रही हूँ इतने सामान के साथ। ठीक है, वैसे भी तुम्हारा यहाँ आना आसान नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुनो, प्लीज दोबारा ऐसे अचानक मत आना, ठीक है? अरे आने से पहले कॉल कर सकती थी ना, वो भी नहीं किया तुमने। ठीक है। ओए भांजे, ये देखो मामू ने तुम्हारे लिए क्या लाया है। वाह, एक नई कार। थैंक यू अंकल। हाँ ठीक है, बढ़िया। देखो घर जाओगे तो अच्छे से रहना। किसी को तकलीफ नहीं देना, ठीक है? मम्मी को भी नहीं। लिन कितना अच्छा आदमी है, वो तो इसके साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन इसे वाइफ कैसी मिली है, अपनी अपनी किस्मत। अब थोड़ी देर के लिए बकवास बंद करो, और घर जाओगी तो पेरेंट्स को इसके बारे में कुछ मत बताना, वो बुरा मान जाएंगे। वैसे भी जियाई अच्छी है, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था। मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। प्रॉमिस करो। हाँ ठीक है, मुझे लगा था वो बहुत मासूम होगी, लेकिन वो एक नंबर की खड़ूस है। अब चुप रहो, हम लोगों की शादी हुई है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तुम हमेशा वही मैटर घसीटते हुए यहाँ ला रही हो। कोई बात नहीं, मैं उससे पसंद हूँ। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अरे जियाई आ गई है। मेरी बहन बस निकलने ही वाली थी, तो उसके साथ। मैं तो यहाँ सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई हूँ। अच्छा ठीक है। जियाई, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बात की, उसका बुरा मत मानना। ये तुम्हारी अपनी लाइफ है, जैसे चाहो वैसे जी सकती हो। मेरी बातों का बुरा मत मानना। उम्मीद करती हूँ तुम लोग अपनी लाइफ एंजॉय करोगे। हाँ, बहुत हुआ, वो भी खुश रहेगी, मैं भी रहूंगा। ठीक है, अभी चलो निकलते हैं। अरे तुम घर लोग अपना जाते हैं। ख्याल रखना। हाँ, और बच्चों की प्लानिंग जल्दी शुरू कर देना, ठीक है? चलो चलो, ज्यादा देर मत करना, जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा। चलो चलो। और बाहर का खाना मत खाना, घर का बना हुआ खाना चलो, खाना। ड्राइवर के फोन आ रहे हैं मुझे। चलो चलो हाँ चलो। ठीक है, चलो ना। मेरे भैया ने कल रात फिर मुझे निकालने की कोशिश की। मुझे लगा उसे कल तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो इतने कठोर दिल का कैसे हो सकता है? उसका दिल पिघल ही नहीं रहा। मैं उससे बात करती हूँ। नहीं प्लीज, कहीं वो भड़क ना जाए। तुम बस कुछ ऐसा करो कि मैं 27 तक यहाँ पे रह सकूं। पर क्यों? उस दिन उनका बर्थडे जो है। अब मेरा दिमाग और खराब हो रहा है। वो इस तरह से तुम्हारे साथ पेश आता है और तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो। समझ नहीं आता। रुको रुको, उन्हें सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इस सब के लिए मैं उन्हें ब्लेम नहीं करूंगा, पर मैं उनके जैसे भाई को खोना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पे सिर्फ उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मेरे ऊपर छोड़ दो। Cheer up. सर आपका पार्सल। हाँ हाँ दीजिए। थैंक यू। वेलकम।
कम इन। जियाई, सारा घर साफ हो गया है और मैंने सैनिटाइज भी किया है। कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, कहीं पर भी नहीं। तुम चाहो तो चेक कर सकती हो। हाँ। जियाई, मुझे माफ कर दो ना, मैं किसी को भी बिना बुलाए या तुमसे बिना पूछे किसी को भी नहीं बुलाऊंगा। लो लो, चाहो तो मुझे सजा दो, मारो मुझे, मारो, ठीक है? तुम पागल हो गए हो। इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, जानते हो ना? तुम में इतना बचपना क्यों है? वो बस कुछ चीजें समझने में लगा हूँ, इसलिए परेशानी हो रही है। हाँ, मैं मानता हूँ तुम गुस्सा हो मुझ पर, लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं है। सच में? प्लीज नाराज मत हो ना। हाँ? मैं नाराज नहीं हूँ। मेरी बहन अब चली गई है, तुम वापस जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए सूटकेस लाऊंगा। जल्दी जाओ। तुमने इतने में ठीक से खाना नहीं खाया। हाँ, अच्छा है ना? मैंने नूडल्स बनाए थे, कैसे लगे? अच्छा बना है। मुझे अभी भी बहुत काम बाकी है, तुम सो जाना। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें ओवर टाइम करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या सच में काम ज्यादा होता है? अगर ज्यादा काम है तो तुम जॉब बदल सकती हो। नहीं। इस बार तुम्हारी कजन वाली गलती को मैं माफ कर देती हूँ। बस अब रिश्तेदारों को यहाँ बुलाने की आदत मत डाल लेना, समझ गए ना? मेरी तो अपने घर वालों से भी नहीं बनती। जब वो आते हैं तो होटल चली जाती हूँ, उनके साथ वहीं रहती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं, दोबारा ऐसा मत करना। वैसे तो ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं वादा करता हूँ दोबारा मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी, ठीक है ना? मेरी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मेरी माँ ने भेजा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर वापस जाएगी तो तुम्हारे बारे में बुरा नहीं बोलेगी। उसकी जरूरत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए। अगर तुम्हारी सास तुम्हारे बारे में अच्छा सुनती है तो फर्क पड़ना ही चाहिए ना। तुमने मुझे अपना लिया है? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ बिल्कुल। बस फिर वही काफी है। हाँ, अच्छा, जब मैं घर साफ कर रहा था तब मुझे किसी लड़के की शर्ट मिली। क्या वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की है? ओह, वो तुम्हारा गिफ्ट है। मैं तुम्हारे एक्स के कपड़े क्यों पहनूंगा? मजाक कर रही थी। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की शर्ट है। तुम्हें ये भी समझ नहीं आता कि वो नई टी शर्ट है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। अभी जाकर पहन लेता हूँ। पता नहीं आज ही के साथ क्या हुआ था। वो तो काम के बाद ऑफिस में रुका तक नहीं, हमारे साथ पूल खेलने तक नहीं आया। पता नहीं अपना वक्त आजकल कहाँ बिता रहा है वो। चीयर्स। ए, ओए, हाँ, तुम मेरी बात भी सुन रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ, सुन रहा हूं मैं। वो अब तक क्यों नहीं आए? यानी तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। देखो ही अब हमसे नहीं मिलेगा। बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगा है। किसी को डेट कर रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो तुम्हें बता ही सकते हैं। वो कैसे? मेरी दो आंखें थोड़ी ना है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब मेरी चार आंखें हैं। तुमने कुछ रियलाइज किया? वो बार बार घर जाने लगा है। क्या कह रहे हो? हर कोई घर जाता है, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। अरे क्या कह रहे हो? कैसे साबित नहीं होता? उसके और उसके पड़ोस के बीच कुछ तो हुआ है। हाँ, तुम्हारा मतलब वही लड़की? ये अच्छा है। इससे ये साबित होता है
कि वो 2 साल पहले हुई घटना में शामिल नहीं थी, है ना? वैसे छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो। हाँ हाँ, लो चीयर्स करते हैं। चीयर्स। हाँ, चीयर्स चीयर्स। लेकिन इन दोनों को कुछ ज्यादा ही टाइम नहीं लग रहा। अगर लड़की पसंद है तो इस तरह का बिहेव भला क्यों कर रहा है? अगर उन्हें कोई लड़की पसंद है तो वही जाने उसके साथ कैसे बिहेव करना है। क्या यार, तुम दोस्त होकर भी ऐसी बात कर रहे हो? अगर उसे नहीं बताया तो हो सकता है वो लड़की शायद किसी और की ना हो जाए। उसका अफेक्शन जीतो। आप समझे। उसके बाद अगर वो अफेक्शन जीतने का प्रयास भी करे तो क्या होगा अगर वही लड़की सिंगल निकली तो? हाँ? ठीक है, भले ही वो सिंगल है, लेकिन उसे बताना होगा कि आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में परेशान होने लगते हैं। लिंकिंग बड़ी अजीब बात कर रहा है। क्या अजीब से मतलब? बहुत अजीब। ये तुम क्या बक रहे हो? लग रहा है तुम भी प्यार में पड़ गए हो। किसी लड़की से प्यार हो गया है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे सब बता। मुझे तो बता यार। क्या? अरे बता क्या ना। बताऊं? अरे क्या? छुपा नहीं मत छुपा यार। हूं मैं। अरे बता कुछ ना। भी। अरे बताएगा कि नहीं? तुम जाकर बैठो, बैठो, बताता हूँ। सच में? जाओ बैठो ना, बैठो जाकर। गधे कहीं के, बता रहा हूँ ना सब। ठीक है, चल बता, बोलना। बिल इनसे ले लेना। अरे बिल मैं क्यों भरूंगा भाई, रुक जा। ये सब क्या है? बहन आई थी तो मेरे कपड़े तुम्हारे रूम में रख दिए थे, इसलिए अब। रुको। हाँ? तुम यहाँ रह सकते हो। यहाँ रह सकता हूँ? तुम होश में तो हो? अरे वाह, यहाँ रह सकता हूँ। मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं अंदर आ रहा हूँ। नहीं। हाँ? अरे अरे, थोड़ी देर बातें करेंगे ना। बॉस, ये सब क्या चल रहा है? वो क्लाइंट सोफे के साथ बिजनेस करना चाहता है और वो पूछ रहा है कि आखिर सोफे कब आएगी। मैं सोच रही हूँ कि सोफे ने आखिर कॉल्स रिसीव क्यों नहीं किए हैं। सोफे को कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? उसके बात करने का तरीका बहुत कड़वा है, इसलिए उसके शायद दुश्मन भी होंगे। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से हमारे बिजनेस पे फर्क पड़े। थोड़ी देर के लिए चुप रह सकती हो? अरे कहाँ जा रहे हो? सूफे, सूफे, सूफे। सूफे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। सुफे, अब हम दोनों साथ में रह सकते हैं। रुको। घबराओ मत, डरो नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है। मुझे पहले खोलना होगा। बहुत वक्त से मैंने तुम्हें नहीं देखा। जब से हम आखिरी बार मिले मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता था, और जब जेल से बाहर निकलूंगा तो तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा। क्या हो गया तुम्हें? खोलो। तुम मुझे डांट रही हो? नहीं। तुम डांटते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम जानती हो ना सूफे, मेरे पास कुछ नहीं बचा, पर मैं दुखी नहीं हूं, ना घबराया हुआ, क्योंकि
जब तक तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी मैं खुश रहूंगा। मुझे छोड़ दो। याओ, मेरा विश्वास करो, वो हमारे साथ लिविंग रूम में रहने के लिए तैयार हो गया है। इससे तो हम आधी जंग जीत गए हैं। अब कौन है? इसके लिए आया है? ऐसा तो नहीं हो सकता। जरा वो दरवाजा खोल दोगी? मैं सरप्राइज हो गई हूँ कि तुमसे मिलने कोई आया है। मेरे लिए भी हो सकता है क्या? हाँ, ये तो मेरे लिए है। आंटी ने बताया कि आप यहाँ पर हैं तो मैं यहाँ आ गया। क्या सूफे आपके साथ है और आप दोनों फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेरा फोन बंद हो गया, उसे घर पर चार्जिंग पर रख कर आई हूँ। सूफे मेरे साथ नहीं उससे है। बात नहीं हो पा रही। क्या? वो यू उसे जहाँ ढूंढ सकता था वहाँ ढूंढ लिया। वो किडनैप हो गई है क्या? क्या मतलब? ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कह चुका है, ये हर एक जगह ढूंढ चुका है। तब तो वो घर पर ही हो सकती है, और अगर तुम उसके घर पर नहीं गए हो तो तुम अभी चले जाओ। तो फिर उसने अपना डोर क्यों नहीं खोला? मैं कब से उसके डोर पर नॉक कर रहा था, वो भी काफी जोर से। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। कोई बात नहीं, हम साथ में चलते हैं। मैं उसका डोर पासवर्ड जानती हूँ। सूफे, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया बस तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती? हाँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, तुम्हें कपड़े भी पहनाऊंगा, तुमसे प्यार से बात भी करूंगा। तुम्हें बस गर्दन हिलानी है मेरे साथ रहने के लिए। करोगी ना? हाँ, बस अपनी एक बार गर्दन हिला के कह दो तो तुम मेरे साथ। मुझे छोड़ दो। सूफे, ऐसा मत करो। तुम मुझे मना नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल अकेला हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम में अपना जिंदगी भर का साथी नजर आता है। तुमने मुझे बचाया है, तुमने मुझे बचाया है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों की जोड़ी सच में जबरदस्त रहेगी। तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो, समझ में आया तुम्हें? तुम सिर्फ मेरी हो। तुम किसी और की नहीं हो सकती सूफे। पासवर्ड। ओके, खुल गया। हाँ? दरवाजा अंदर से बंद है, वो अंदर ही होगी। ये कैसे हुआ? सूफे, सूफे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, घबराओ मत, घबराओ मत। आगे मत बढ़ना। इसकी जान प्यारी है तो आगे मत बढ़ना। पुलिस आ रही है, तुम भाग नहीं सकते। सुनो, मुझे सूफे चाहिए। तुम सारे इसके दोस्त हो ना? समझाओ इसे, समझाओ। उन्हें कुछ मत करना। पीछे वहीं खड़े रह के बात कर। हाँ, ठीक है, हम यहीं पर खड़े हैं, हम बात कर सकते हैं। मुझे लगता है आप दोनों की जोड़ी कमाल रहेगी। हाँ? सच में। इसलिए क्या वहां से चाकू हटा सकते हैं? अगर इन्हें कुछ हो गया तो फिर इनके जैसा पार्टनर फिर कभी नहीं मिलेगा। सोच कर देखिए, मैं खुद इनसे बात करूंगा। आप पहले शांत हो जाइए प्लीज। उनकी गर्दन से चाकू हटाइए, रिलैक्स हो जाइए। हाँ, बस ऐसे ही। ठीक है। सूफे, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये बहुत टैलेंटेड होगा, इतना गुड लुकिंग भी है, जोड़ी भी अच्छी लगेगी। तो फिर आप झिझक क्यों रही हैं? मतलब मान जाइए ना, जोड़ी अच्छी लगेगी। तुमने सुना सूफे, उसने क्या कहा? सुना तुमने? अब मान भी जाओ। मेरी बात तो सुनिए। अब पहले उनके मुंह से कपड़ा तो हटाइए ताकि वो कुछ बोल सके। ठीक है, एक मिनट। सूफे, घबराओ मत। सूफे, अब ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? सूफे, चोट तो नहीं लगी? कौन है ये? हाँ?